Hello everyone. Today we will resume our previous lecture. This is chapter 2 तुलसीदास from क्षितिज बुक. तो बेटा आपके इसके दो पार्ट मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट. तो आपने देखा कि राम भक्त कवि महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है उसके बालकांड से लिया गया यह पद यहाँ अंकित है. इसमें आपने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण भैया परशुराम जी को बताते हैं कि सूर जो होता है, वीर जो होता है, वह युद्ध भूमि में युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देता है, अपने वचनों के द्वारा उसका बखान नहीं करता है. सो इसी दौरान लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, तुम्हें तो कालू हाकु जनु लावा, तुम तो कालू काल को, मृत्यु को, हाकु जनु लावा, ऐसा लगता है हमारे लिए तुम मृत्यु को बुला कर ला रहे हो. बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार हमारे लिए बुला कर ला रहे हो. बार बार एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है. सो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है. नाउ नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, सुनत लखन के वचन कठोरा. लक्ष्मण भैया के इस प्रकार से कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेव कर घोरा. परशुराम जी ने अपना फरसा सुधार लिया. परसु का मतलब फरसा, कुठारा भी इसी को कहते हैं. उसको सुधार लिया, वार करने की मुद्रा में पकड़ लिया. धरेव कर घोरा, और घोर मुद्रा में पकड़ लिया. अब जनि देई दोष मोहि लागी. अब लोग बाग मुझे दोष देंगे, जो इस सभा में बैठे वह मुझे दोष देंगे क्योंकि मैं इस बच्चे को अभी मारने वाला हूँ. कटुवादी, कटु का मतलब कटु शब्द बोलने वाला, कड़वे शब्द बोलने वाला है. बालकों, ये कठोर वचन बोलने वाला, कटु शब्द बोलने वाला ये बालक तो वध के योग्य है. वध जोगु, वध के योग्य कौन? लक्ष्मण. कौन कह रहा है ये? परशुराम जी. बाल बिलोकी, इस बालक को मैंने बालक समझकर, बिलोकी का मतलब होता है देखना, बहुत में बाचा, मैंने इसे बहुत बचाया. अब यहू मर निहार भासाचा. अब ऐसा लगता है येहू, इसने मर निहार, मरने के लिए सोच रखा है. भासाचा, मरने के लिए इस बच्चे ने सोच रखा है. कौशिक कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु है, वो कह रहे हैं, क्षमीय अपराधु हे महामुनि, हे ब्राह्मण देव, इस बालक का दोष माफ कर दो, इसका अपराध क्षमा कर दो. बाल दोष, बालकों के दोष. गुण मतलब गुण और दोष. गनई न साधु, साधु बच्चों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं. खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही. खर कुठार, इस कठोर कुठारे से, अकरुण कुठारे से, जो किसी पर दया नहीं करता है, मैं इस बालक को मार दूंगा. आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है. गुरुद्रोही क्यों? क्योंकि परशुराम जी शिव के परम भक्त थे और उनके द्वारा दिए हुए धनुष को तोड़ने वाला उनके लिए गुरुद्रोही है. उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, यह बार बार मुझे प्रति उत्तर दे रहा है लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ. केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे शील के कारण, न तो नहीं तो यहीं पर काटी कुठार कठोरे, मैं इस बालक को यहीं अपने कठोर कुठारे से काट डालता, फरसे से काट डालता. गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे, और मैं अपने गुरु अर्थात शिव जी के ऋण से, उऋण मतलब मुक्त हो जाता, कर्ज मुक्त हो जाता. श्रम थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता. गाधी सुनो कह, गाधी सुनो किसके लिए? गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र सुनकर क्या कर रहे हैं? कह हृदय हंसी, मन ही मन सोच रहे हैं, हंस रहे हैं. मुनि ही हरिहर सूझ, इस मुनि को अर्थात परशुराम जी को हरा सूझ रहा है. ये इन बालकों को साधारण बालक समझ रहे हैं. इन बालकों को उस ऊख के समान समझ रहे हैं जिस ऊख से शक्कर बनती है, अर्थात गन्ना समझ रहे हैं, जो बाहर से स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होता है. लेकिन ये बालक तो कौन है? अयमय, लोहे से बने हुए हैं. अयमय का मतलब लोहे से बने हुए हैं. अजो न बूझ, अभी तक परशुराम जी इस पहेली को बुझा ही नहीं पाए, इन बालकों को पहचान ही नहीं पाए. ऐसे राम और लक्ष्मण के गुरु परशुराम जी मन ही मन सोच रहे हैं. कहे लखन मुनि सीलू तुम्हारा. अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं,
हे मुनिवर, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्यवहार को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन आपके व्यवहार को नहीं जानता है। परशुराम जी, हे ब्राह्मण देव, आपको तो सभी अच्छे से जानते हैं। माता पिता ही उऋण भयनी के है गुरुदेव। आप माता और पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हो। उऋण का मतलब कर्ज मुक्त हो गए हो। नी के आसानी से कर्ज मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा, अब आपके पर गुरु का ऋण चढ़ा हुआ है। सोच बड़ जी के, और उसके बारे में आप बार बार सोच रहे हो, इसी की आपको चिंता सताई जा रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। अच्छा, गुरु ऋण चढ़ा हुआ है, इसलिए अब इसे हमारे ही माथे काट रहे हो, हमारे ही सर पर मरना चाहते हो। दिन चली गए, दिन बहुत बीत गए, अभी तक गुरु ऋण नहीं चढ़ाया है। दिन चली गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, और इसका ब्याज बहुत बढ़ गया है आपके ऊपर। अब आनिए व्यवहारिया बोलिए। अब आप ऐसा कीजिए, अपने मुनीम जी को भेज दीजिए, जो आपका हिसाब किताब लगाता है। व्यवहारिया का मतलब मुनीम जी होता है, जो हिसाब किताब लगाते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, और अब मैं जैसे जैसे वो हिसाब बताएंगे, मैं अपनी थैली खोलकर उन्हें चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। जब लक्ष्मण भैया के इस प्रकार कटु वचन, कड़वे वचन सुने, तो परशुराम जी ने अपना कुठारा, अपना फरसा सुधार लिया। मारने, वार करने की मुद्रा में पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारे सभासदों ने देखा कि परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं, तो वह सब पुकारने लगे। भृगुबर परसु देखा बहुमोही। हे भृगुबर, हे भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी, मुझे बार बार आप फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा था। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा था। बचो नृप दोही, इसीलिए मैं राजद्रोह करने से बच रहा था, क्योंकि ब्राह्मणों पर राजा अर्थात क्षत्रिय कभी वार नहीं करते। मिले न कबहू सुभट रनगाड़े, ऐसा लगता है महामुनि, हे ब्राह्मण देव, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कभी सुभट रणगाड़े, युद्ध भूमि के अंदर सुभट, अच्छा वीर व्यक्ति कोई नहीं मिला है। द्विज देवता घरई के बाड़े, हे ब्राह्मण देव, द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है बेटा। द्विज दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि का मतलब दो, ज का मतलब जन्म, दो बार जन्म लेने वाला, ऐसा कहते हैं। ब्राह्मण और दांत दो बार जन्म लेता है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण के लिए द्विज है। द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण, परशुराम जी के लिए। घरई के बाड़े, ऐसा लगता है कि तुम्हें तुमसे ज़्यादा पराक्रमी वीर योद्धा से भी पाला ही नहीं पड़ा है, इसलिए तुम अपने आप को बहुत ही पराक्रमी समझ रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारा, जिन भी लोगों ने सुना, सारी सभासदों ने सुना, और सब अनुचित है कहकर पुकारने लगे। रघुपति शयन लखन निवारे, और रघुपति ने, श्री राम ने, बड़े भैया श्री राम ने लक्ष्मण को देखा, तिरछी नजरों से देखा। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो प्रति उत्तर थे वो आहुति के समान थे। आहुति क्या होती है? अग्नि को और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए आहुति दी जा रही थी। तो लक्ष्मण भैया जो बोल रहे थे, उनके वचन अग्नि में घी डालने के समान था। भृगुबर, भृगु पुत्र कौन है? परशुराम जी के कोप रूपी आग को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ रूपक अलंकार प्रयोग हुआ है। क्रसानु का मतलब आग, और आग को किसके समान बता दिया है? उनके क्रोध के लिए, है ना। सो लक्ष्मण जब उत्तर दे रहे थे तो वह आग में घी का काम कर रहे थे, लेकिन बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य के समान प्रकाशमान श्री राम ने जब देखा परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि अब बढ़ रही है, तब उन्होंने शीतल जल, अमृत रूपी जल का छिड़काव किया, मीठे वचन बोलकर उनके गुस्से को शांत किया। अब आप देखेंगे बेटा, और रघुकुल भानु इसमें भी रूपक अलंकार है। ओके, और यहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण भैया ने बोला कि यह धनुष तो बहुत पुराना था, और पुराना धनुष टूट जाने से कौन सा लाभ या हानि हो गई। नेक्स्ट वो बताइए, पॉइंट में आप आंसर लिख सकते हैं। फिर वह कहते हैं कि श्री राम ने, बड़े भैया श्री राम ने तो इसे नए धनुष के धोखे में उठा लिया था, और ये तो छूते ही टूट गया। नेक्स्ट और रीज़न दे सकते हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, उन धनुषों के लिए तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के लिए आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों की विशेषता बतानी है। तो श्री राम
बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, मर्यादित व्यवहार के थे और वह बहुत ही बड़ों का रेस्पेक्ट करते थे, सोच समझ कर बोलते थे, किसी से अपशब्द नहीं कहते थे। वहीं लक्ष्मण भैया चंचल स्वभाव के थे, व्यंग्य करने में माहिर थे। बड़ों का रेस्पेक्ट वह भी करते थे लेकिन अपने भाई का रेस्पेक्ट ज़्यादा करते थे। लेकिन उनके सामने कोई बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा है तो उसे प्रति उत्तर देने में वह कमी नहीं करते थे। लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद का जो अंश, ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, ये भी आप कर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। बेटा इसका आपको मैंने बार बार इसका मार्क करवाया है। वीर योद्धा शत्रु को सामने देखकर कभी पीछे नहीं हटते और अपनी वीरता का परिचय बोलकर नहीं, युद्ध करके बताते हैं। और वीर व्यक्ति गाली नहीं देते हैं ना, और धैर्य धारण नहीं करते। इस तरह से लक्ष्मण भैया ने जो जो वीर पुरुष के गुण बताए वो आप देखेंगे, इसमें से लिखेंगे आप। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार बताएंगे। साहस और शक्ति के साथ सचमुच विनम्र व्यवहार होना ही चाहिए, जैसा कि लक्ष्मण भैया का था, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जैसा कि लक्ष्मण भैया कर रहे थे, राम का विनम्र स्वभाव था। भाव स्पष्ट करना, ये आप ऑलरेडी हम बता चुकी हूँ। तुलसी का भाषा सौंदर्य, तुलसीदास जी ने यहाँ लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया है, रसों का प्रयोग किया है, आलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार आप और अपने इन दोहों के द्वारा उन्होंने विनय और शील का परिचय दिया है। और इन पदों के द्वारा, इन दोहों के द्वारा, ये इनमें छंद युक्त रचना की है उन्होंने। छंद है, ये दोहे और चौपाई छंद है। इस पूरे प्रसंग का व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण आप दे सकते हैं इजीली। अलंकार पहचान का बताना है। बालक बोली बंद हो नहीं तो ही, इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से यह अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, सासी सम सरीस उपमा अलंकार। तुम्हें तो काल हाक को जनुलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। तो काल को हाक कर ला रहे हो। जनु उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो मनहु जानो जनहु। लखन उतर आहुति सरीस, उपमा अलंकार, सरीस आ गया है। बढ़त देख जल सम वचन बो, ओके, यहाँ भी सम आया, समान बताया। सो सासी सम सरीस उपमा अलंकार। ओके, सो मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है कि आप कठिन मेहनत करके इस विकट परिस्थिति में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी अच्छा रिजल्ट देंगे। हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हिम्मत हार कर बैठने वाला तो वहीं बैठा रह जाता है। सो दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। और जल्दी से मैं आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित और वीडियोस भी डाउनलोड कर दूंगी। सो नाउ रिमेंबर, इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, माय वीडियो, देन my channel, then subscribe it. Okay, thank you, have a nice day.